मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, जैसा ये कोरोना की महामारी, इसमें लगातार आज 2 महीने से ऊपर समय हो गया है कि हम लोग जूझ रहे हैं। और ऐसे समय पर इस महामारी के कारण से हमारी आर्थिक गतिविधियां, इन पर भी बहुत असर पड़ा है। चाहे वो व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि हो, परिवारों की हो, अथवा राज्य के अपने राजस्व के नाते से हो। 3,70,925 परिवार हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं था। उनके लिए भी हमने डिस्ट्रेस्ड राशन टोकन अर्थात व्यथित राशन टोकन के माध्यम से निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया है। निरंतर अभी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आज तक हमने 2,62,00,000 खाने के पैकेट तथा 12,22,000 से अधिक सूखे राशन के पैकेट ये भी वितरित किए हैं। आर्थिक सहायता परिवार की आय की कमी के कारण से किसी की भी दैनिक ज़रूरतों की पूर्ति में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भी हमने पिछले 3 महीने में 15,09,108 परिवारों को 636 करोड़ रुपए की राशि आर्थिक सहायता के नाते उपलब्ध करवाई है। ये राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र की गई है। प्रति मास 4,000 रुपये से लेकर और 5,000 रुपये तक ये राशि उनको दी गई है। जैसा हमने सुना है, नर सेवा नारायण सेवा, कुछ योजनाएं भी हरियाणा सरकार ने बनाई हैं। उस पैकेज को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसकी मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा हेतु ऋण लिया हुआ है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं अथवा जिन्होंने पहले लोन लिया है, अभी तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाए हैं, अर्थात बैंकों में अपनी मूल राशि की वापसी उन्होंने अभी शुरू नहीं की है, ऐसे सब विद्यार्थियों के शिक्षा ऋण के लिए जो उनका ब्याज दिया जाता है, 3 महीने के इस ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी। इसमें लगभग 36,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और लगभग 40 करोड़ रुपए का लाभ ये उनको पहुंचेगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किए गए जो मुद्रा लोन है, उसमें भी शिशु लोन इस नाते से एक बहुत बड़ी राशि की जो घोषणा की गई है, उसमें शिशु योजना में 50,000 रुपये तक के लोन की राशि इसको बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल ये नहीं लिया जाएगा और लगभग 5 लाख लोगों को 50,000 रुपये की कुल ऋण राशि ये हरियाणा सरकार बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। इस राशि के लिए 2% का ऋण, इसके ऊपर ब्याज, उसका माफ़ी जो है केंद्र सरकार की ओर से है। हमने ये तय किया है कि केंद्र सरकार के 2% के इस ब्याज की सहायता के साथ साथ हरियाणा भी अपनी ओर से 2% की जो ऋण के ऊपर राशि, इस ब्याज की राशि की सहायता हरियाणा की ओर से की जाएगी। इस प्रकार से इस ऋण पर कुल 4% की राशि का ये लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो गरीब बंधु जो छोटा मोटा धंधा शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बैंकों के पास DRI की योजना है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें 15,000 रुपये तक का ऋण ये इन लोगों को मिलता है। 4% की ब्याज की राशि होती है। 4% की उसमें ब्याज की राशि में से 2% ब्याज की राशि हरियाणा प्रदेश देगा और इस ऋण को भी बैंकों के माध्यम से 3 लाख लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका भी जो गरीब लोग हैं, अपना छोटा मोटा जो काम है, बिजनेस है, उसको वो शुरू कर सकेंगे। व्यवसायों को पुनः प्रारंभ करने के लिए बैंकों के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। हमने देखा है कि बैंक ऋण लेने के लिए आवेदकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 महीने में सरकार द्वारा आम आदमी तक मदद पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस का व्यापक इस्तेमाल किया है। हम इस ई-गवर्नेंस को बैंकों के साथ आम आदमी को जोड़ने के लिए इसका भी उपयोग करेंगे और इसके लिए हम एक विशेष पोर्टल बनाने जा रहे हैं। बैंकों से जो भी सहायता हमको चाहिए किसी भी स्कीम में, जो अन्य स्कीमों के लिए भी
जिसका घोषणा बाद में की जाएगी, उसको भी हम उस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और जो भी बैंक से हम ऋण लेना चाहते हैं, जिस बैंक में हमारा अपना खाता है, उस बैंक को अप्लाई किया जा सकता है। सरकार भी पूरा उस पर ध्यान रखेगी कि जो आवेदन हमारे गरीब लोगों ने किया है, बैंकों ने उनका ऋण उनको पहुंचाया है अथवा नहीं पहुंचाया है, इसकी सारी जानकारी हम लेंगे। हम लोगों ने सुना जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की हैं, उसके ऊपर एक एक करके भारत सरकार काम कर रही है। उसी अनुरूप हरियाणा सरकार भी जितना हमारा हिस्सा होगा, जितना हमारा शेयर होगा, हम उसको बखूबी ये लेने वाले हैं। गरीब लोगों की सहायता के लिए, चाहे उनको ऋण लेने की बात हो अथवा मनरेगा जैसे विषय पर काम देने की बात हो, इसमें भरपूर सहायता केंद्र सरकार से हम लेकर के अपने प्रदेश के लोगों को देने वाले हैं। जैसे उन्होंने घोषणाएं की हैं, उसमें MSMEs जो हमारे छोटे उद्योग हैं, लघु उद्यम हैं और छोटा व्यापारी है, इन सब के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषणा की गई है, उसमें बहुत प्रकार के जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बनाया जा रहा है। एक एक योजना सरकार के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी जाएगी और उसका भरपूर उपयोग जल्दी से जल्दी वो मिल सके। चाहे उसमें गरीब लोग हैं, लेबर करने वाले लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, ऐसे फार्मर्स के लिए अन्य जो सहयोगी व्यवसाय हो सकते हैं, उसमें मछली पालन है, पशुपालन है, एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, इन सब के ऊपर बहुत बड़ी राशि सरकार के द्वारा खर्च की जा रही है। हमारी मार्केट, हमारी मंडियां, उनका मंडीकरण, ये भी इस प्रकार से बनाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए और बिना किसी एक प्रकार से कठिनाई के हम अपने इस माल को, अपने उपज को ठीक रेट से बेच सकें, हमें रेट ठीक मिल जाए। जो कंपटीशन है, चाहे वो प्रदेशों में हो, चाहे पूरे देश के प्रदेशों में हो, उस कंपटीशन में अधिक से अधिक आय हमारे किसान की किस प्रकार से हो सकती है, इस काम के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कि 21वीं सदी ऐसा माना जा रहा है कि भारत की सदी है। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। भले अभी तक हम आर्थिक दृष्टि से उस कंपटीशन में नहीं आए थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब इस कोरोना के बाद हम नई प्रकार की जो भी जीवन जीने की शैली है, उस अनुसार हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी आर्थिक जो गतिविधियां हैं, उसमें भी परिवर्तन आएंगे। हमारा उद्योग बढ़ेगा, हमारी सेवाएं बढ़ेंगी और हमारा मूलभूत जो प्राइमरी सेक्टर है, कृषि के ऊपर जो निर्भर है, कृषि भी हमारे नए ढंग से हम करके आगे लाएंगे और दुनिया को एक अच्छा रास्ता हम दिखा सकेंगे। भविष्य हमारा है। हमारे इस भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा भी पूरा योगदान करेगा। बहुत काम हमने किए हैं। एक एक योजना आपके सामने आएगी। आने वाले दिनों में और भी कई योजनाएं आएंगी। निश्चित रूप से इन सबको समझ करके, लागू करके हम उसका लाभ उठाएंगे।